In rural India, green fields stretch endlessly, but development stops long before it reaches the people. This road points to Budoli village just 1 kilometer away from a well maintained highway. Yet, it remains decades away from basic connectivity. With no bridge, no proper road, and no sewage outlet. This is the life in Budoli village in Rewari district of Haryana. The roads in the village has been left half made. There is no bridge here, no official crossing, only a temporary path made by the villagers themselves. This narrow, shaking path is the only way across for farmers, children, women, and the elderly. Every step is uncertain, but there is no alternative. On the other side lies access to their daily livelihood. मेरा नाम है रविंद्र कुमार, गांव बड़ोली, जिला रेवाड़ी का रहने वाला हूं जी। मेरे गांव में ये रास्ता है जिसके अंदर 42 किला तो पंचायत की ज़मीन लगती है। 42 किला इस रास्ते पे 550 किला एक ज़मीन है। इसको रास्ता न तो ये बनाया गया है, आने जाने के लिए परेशानी होती है क्योंकि जो भी आदमी किसान जाता है, जो नहर के रास्ते से आता है तो दिक्कत आती है, हर प्रॉब्लम होती है। न इस रास्ते को इस पे पुल बन जाए तो बेनिफिट हो जाएगा गांव के लिए। This canal has more than one crossing point for this village. One of them is this bridge, which is being constructed. But this bridge tells a different story from villagers' point of view. हाँ जी, नमस्कार जी। मैं गांव बुडोली से, नाम सुरेंद्र है और ये अपने घोड़ी बग्गा पुल अभी बनाया है, तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो जी, एक तो ये जैसे घोड़ी बग्गा बनाया है तो वो हमने तो पता नहीं किस टाइप का बनाएगा, क्योंकि यहाँ भेड़ बकरी चराने वाले नहीं है, अपनी खेती कृषि से काम करने वाले हैं। और खेती कृषि लायक ये जैसे बनता था हमारे काम आता। अब क्या है कि आधा अधूरा काम रह गया, आधा अधूरा ये बन चुका, क्योंकि व्हीकल वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह इस तरीके के साधन यहाँ से नहीं गुजर सकते, और ये हमारी लाचारी मजबूरी के नाम से जो का त्यों रह गया वो काम। दूसरी बात, ये बनाया भी है, बनाया है, उसकी लोकेशन आप एक बार नज़र मार लो, क्योंकि इसकी जो गाटर टुकड़ी है वो पीछा देखो जी, लरज का हिसाब में है, ये कभी भी यहाँ हादसा का कारण बन सकता ही रहेगा। इसके बारे में आपने कुछ करा या क्या कर रहे हैं? ये कि हमारी इच्छा तो ये है, देखो जी, अपने कृषि क्षेत्र का काम से मान लिया, अपने इस रास्ता का हम मान लिया प्रयोग करना चाहते हैं। और कृषि यंत्र जो भी जमींदार के साधन है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह होगी, ट्रॉली होगी, ट्रॉली और ट्रैक्टर का जितना भी मान लिया वजन का लायक तो कम से कम इसको बनाना था। अभी ट्रैक्टर ट्रॉली का मान लिया वजन लेकर के इसको क्रॉस कर जाए, इसको मान लिया अपने काम में ले ले। बगैर ट्रैक्टर का, बगैर मान लिया ट्रॉली के काम लेने के मान लिया मारे तो पूरा ये पर्पज का नाम से मारे तो कामयाब बने कौन। इसका जिम्मेदार तो देखो जी, ये बेरा कौन है, शासन प्रशासन या पंचायत, उनका माध्यम की बात है ये। हमने तो इस चीज़ का इतना आकलन का बेरा भी कौन है, किस तरीका से पास हुआ है, किसने पास करवाया, कैसे पास करवाया है। We spoke to the Sarpanch of Budoli to understand the official side. आपका जी? मेरा सतीश कुमार नाम है। कौन से गांव पर सरपंच हो जी आप? जी। कौन सा गांव है जी? बुडोली गांव है, बड़ोली गांव। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, डैना ब्लॉक। कितने साल से हो जी सरपंच आप? अभी ये नई पंचायत बनी, मैं पीछे भी था, पिछली योजनाओं के अंदर 2005 से 10 तक था, और अब इस योजना में 22 से अब। तो क्या क्या काम आपने पिछले 2 साल में 3 साल में कराया गांव के लिए? बीपीएल कॉलोनी में भी हमने काम करवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, वहाँ पर पार्क भी बनवाए हैं, गांव में भी बनवाई है, और गांव के अंदर चौक हैं कई, बसावाड़ा चौक है वो भी करवाया है, गांव के बीच का भी चौक करवाया है। आपने गांव वालों को कोई कमिटमेंट कर रखी हो कि भाई मैं बनूंगा तो मैं आप लोगों को इस तरह की सुविधाएं जो नहीं अभी गांव में, वो हम और गवर्नमेंट से करवा के देंगे? यही है हमारी तो गांव वालों से भी और सरकार से भी यही थी कि भैया जो गांव से सिम टू सिम के रास्ते हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ गांव के अंदर पुलियाँ हैं, जो पहले नहर निकली उस टाइम पुल नहीं बने, तो गांव को 2-2, 3-3 किलोमीटर चक्कर काट कर अनाज लेके आना पड़ता है। तो अब एक तो हमारी नहर के ऊपर बगीची वाले बोलते हैं, बांस बटोड़ी को जो जाता है रास्ता, पुल उसके पैसे आए, उसका टेंडर लग जाएगा। और भी हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाल रखे हैं
एमएलए साहब को भी दे रखे हैं प्रस्ताव कर कर, उन्होंने कहा अभी धीरे धीरे ये भी करवाते हैं। From the Sarpanch house, we move to another location. Here stands a bridge that villagers say has made daily movement easier. This bridge is highly appreciated by the villagers and they demand more of these bridges at the other location as well. But beyond this point, the road problem continues in other parts of the village. देखो जी, ये जैसे नहर महकमा के थे, वो पुल ने इधर बनाने की मान लेकर रहे थे और ग्राम पंचायत ने आके ये मान ली इधर से बंद करवा दिया ये बनाना। किस लिए? ये पुराना जो पुल बन रहा था, पंचायत बोल रही कि पुराना पुल की जगह ही पुल बनना चाहिए। Villagers say not every solution has been allowed to move forward. From here, we travel further into the village where access depends on yet another temporary arrangement. मेरा नाम अमर सिंह भाई, मेरी रिहायश होगी यहाँ। मेरे पशु भी वैसे रह जाते हैं, बीज वहाँ से हरी बीमारी हो तो भी जान का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। मेरी पैस का हमारे ना 3 बार तोड़ दिया जी। मैं 3 एंगल ले आके हमने वेल्ड करवाई, 2 फिर तोड़ दी। ये छोटी एंगल आ गई थोड़ी सी, ये 3 एंगल ले आई। ट्रैक्टर निकाल लेते हैं। हाँ, ट्रैक्टर बहुत अकेले का नहीं है, इसमें 95 किले हैं। इसके इस रास्ते के ऊपर 95 किले हैं जी। कागजों में रिकॉर्ड के अनुसार 95 किले हैं जी। कंप्लेन करने पर क्या बोले? एक बार गया तो तुम लोग अपना इमरजेंसी घेर लो, आने जाने कोई परेशानी हो तो खींच के पर घेर दियो। बताओ क्या समाधान है यार? हाँ। Villagers just demand a simple, normal bridge. इसलिए इस रास्ता को भी, इस पर पुल की जरूरत है। जैसे पुल नहीं तो अंडरपास पानी का क्रॉसिंग करिया जाए और उसका स्लेब भी करके और उसको निकास किया जाए। This problem persists for every individual in this village. खेत क्यारों में जाने के लिए एक बड़े बुजुर्ग यहाँ जैसे थोड़े से घूमने के लिए आ जाते हैं गांव से, तो पीछे की साइड तो ये बनी पड़ गई, जो उधर थोड़ी बहुत ये गंदगी है, फिर धोड़ भी रह गए गंदे नाले के, तो उधर तो बदबू इतनी होती है, उधर तो लोग घूम नहीं सकते। थोड़ा सा टहलने के लिए बड़ा बुजुर्ग इधर आ जाते हैं, तो इधर ये नहर के कारण आगे घूमने नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक, तो बड़े बुजुर्ग के लिए मैं यह रिकॉर्ड करते हुए जितना जल्दी हो सके शासन से, प्रशासन से और पंचायत से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ जी कि ये पुलिया हमारा जल्दी से जल्दी बनने की और बनाने की राहत करें, तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। Beyond the roads and bridges, another issue runs through the village. एक उससे आगे रहा सारा 4 रोड है जी। ये गंदा पानी का निकासी। हाँ जी, सीवर डला हुआ है गांव के। सीवर का पानी आता है इसे पिछले वाले अगले जोड़ में 4 और चौथा नहर का है। 4 इकट्ठे जोड़ है, 3 का वो है। इसका कोई छटाई नहीं करवा रहे, इसकी छटाई कराई जाए और इसका ताकि ओवरफ्लो ना हो, दूषित पानी वो ना हो। And again, no response. नहीं, कंप्लेंट तो हमने काफी बार करके दिया, बीडीओ के पास भी कंप्लेंट करके देख लिया, बीडीओ ने भी इसका कोई समाधान नहीं किया है। फिर अभी कुछ समाधान नहीं हुआ है जी, इसका कोई लेना देना नहीं है। This is the road everyone uses every day, cracked, water-filled and unsafe. School vans wait for the path to get clear while children suffer to reach school every day. People and machine share the same narrow and broken path. Everything lies just beyond the dust. Movements here happen slowly, one vehicle at a time. Construction continues to grow around the village, but the road beneath remains the same. During the rain, the road turns more difficult to use, making it almost impossible to pass through mud and water. For many, the journey continues across the canal, carrying weight on their backs. This crossing has no support, only balance and habit.
For the elderly, every walk takes effort. Each step is careful. Age makes these roads harder and riskier. As the day ends, the village adjusts, not by choice, but by necessity. Life moves on, shared by people, animals, and machines. These fields supply food beyond this village. Yet, Budoli remains just 1 kilometer away from proper roads, safe crossings, and the development its people continue to wait for. So the question is simple: when will the development cross this 1 kilometer?